अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और आप देख रहे हैं दी मैथ लैब चैनल। हमने ये चैनल जो है वो स्टूडेंट के लिए बनाया है। जस्ट जो बच्चे मैथ में ज़्यादा कमज़ोर हैं और मैथ में उनको ज़्यादा मसला बनता है तो उनके लिए ये चैनल है। तो इस चैनल पे हर किस्म की जो वीडियो है, हर एक्सरसाइज, हर यूनिट जो है वो हमने कवर किया हुआ है। आप चैनल पर जाके अपना जो भी आपको मसला मसाइल वो आप चैनल पर जाके अपनी वीडियो देख के अपना वो काम क्लियर कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और हम कर रहे हैं 9th क्लास जनरल की मैथ जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। हमने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके 1/1 के हमने फ़र्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं और आज हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। मैंने इसकी जो है जनरल मैथ जो है 9th क्लास की पूरी इसकी मैंने निकाल ली। डिवीज़न जो होती है चैप्टर वाइज निकाल ली है, MCQs, शॉर्ट, लॉन्ग और टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं। और हर चैप्टर में से मैंने वो एक्सरसाइज भी निकाल ली है कि जिसमें से लॉन्ग पार्ट आता है 4 नंबर का, A या B। तो अब हम जो है वो 1/1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो पार्टीशन है वो भी मैं आपको यहीं पे वाइट बोर्ड करके दिखाऊंगा। आप सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो एंड तक देखा करें ताकि हर क्वेश्चन की आपको समझ आए। आप देख रहे होंगे कि वाइट बोर्ड पे मैंने हर क्वेश्चन के जस्ट 3-3 जुज लिखे हैं। सारे जुज मैंने नहीं लिखे, सारे जुज मैं लिखूंगा, वीडियो आपकी 1 घंटे तक पहुंच जाएगी। उसका फायदा नहीं होगा। इसका फायदा आपको तब होगा जब आप 3 क्वेश्चन समझ के, 3 जुज समझ के, बाकी जुज खुद समझ करेंगे रजिस्टर पे, तो आपको तब समझ आनी सवालों की। अगर सारे मैं खुद कर दूंगा तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो मेरा तरीकाकार जो है वो अकेडमीज में भी यही होता है और यहाँ पे भी मेरा तरीका यही है, ऑनलाइन जो मैं चैनल पे कर रहा हूँ, ताकि बच्चे 2-3 जुज अच्छे तरीके से समझ के, जब उनको समझ आ जाए मेथड की तो बच्चे खुद करें ताकि उनकी वो एक्सरसाइज और वो चैप्टर वो जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जी। हमारा मश्क नंबर 1/1 है, क्लास नेम जनरल हम कर रहे हैं मैथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दी गई फीसद को अशारिया में तब्दील करें जबकि जवाब 3 दर्जा तक दुरुस्त हो। मतलब वो सवाल में ये कह रहा है कि फीसद को अशारिया में करो, फीसद को हमने खत्म कर देना है और जवाब 3 दर्जा मतलब अशारिये के बाद 3 दर्जे होने चाहिए। यहां तक अगर हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं। जैसे हमने 9th में अगर साइंस वाले में जाओ तो इशारिया वहां पे हम देखते हैं साइंसी तरकीब में। तो मैंने आपके सामने 3 जुज लिखे हुए हैं। ये 3 जुज अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देखिए मैं 2 मैंने सिंपल लिखे हैं और एक मैंने सही वाला लिख लिया है, कंपोजिट फॉर्म वाला, ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको मैंने पहले 2 क्वेश्चन जब करवाए थे तो मैंने आपको बता दिया था कि जब आपने फीसद के साइन को, फीसद की अलामत को खत्म करना है तो आपने 100 के ऊपर उसको डिवाइड करना है तो फीसद की अलामत खत्म हो जाएगी। और अगर आपने फीसद की अलामत लेके आनी है तो आपने उस रकम को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 चीजें अपने ज़हन में बिठा लें, आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक बात बताता चलूं, 1.1 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का लाजमी आना है। पहले 4 सवालों में किसी में से भी वो एक जुज ले सकता है, इसलिए ये आपने बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले वो कहता है जी 47%, इसको हमने हल करना है। सबसे पहले वो कहता है फीसद को अशारिया में तब्दील करें। तो हम क्या करेंगे जी, 47, अब फीसद को हमने खत्म करना है। जब फीसद को खत्म करना होता है तो बटे में एक 100 लगाया जाता है, मतलब 100 पे डिवाइड किया जाता है तो फीसद खत्म हो जाता है। अब बात आ गई, उसने कहा कि जबकि जवाब 3 दर्जा तक दुरुस्त हो। तो अगर आप इसी चीज को डिवाइड करते हैं, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे 47 तकसीम 100 तो आपका जवाब आ जाएगा 0.47, 0.47। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, फौरन आपने इसको करना है तो वो हल हो जाएगा। आप अगर साथ उर्दू में लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें कि फीसद को इशारिया में करने से, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने छठा जुज लिखा है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का 120%। जब 120% को आप करोगे, फीसद को इशारिया में तब्दील करने से तो क्या हो जाएगा जी, 120/100। हमने फीसद को खत्म कर दिया, बटे में 100 लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, 0 को 0 के साथ कैंसिल और 12 और 10 को अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 12 तकसीम 10, तो 1.2 आपका जवाब आ जाएगा, 1.2। तो उसके सवाल के मुताबिक
जो है वो कहता है जवाब 3 दर्जा तक, लेकिन अभी हमारा अशारिये के बाद 2 दर्जे ही आए हैं, तीसरे तक पहुंचे नहीं अभी। लो जी, ये जो तीसरा क्वेश्चन ये तो बिल्कुल सिंपल थे। आपने क्या करना है, जस्ट फीसद की लामत खत्म करना है, बटे में 100 लगा देना है, उसको तकसीम कर देना, जवाब आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा काम आपको इजाफी करना पड़ेगा क्योंकि ये सही वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने सही तोड़नी, तो सही तोड़ने का तरीका मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में भी बताया था कि इन दोनों को आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले को आपने जमा करना है। 5 दूनी 10 और 10 और 1 11, 11/2 साथ ये फीसद आ गई। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बड़े ध्यान से समझना आपने। 5 दूनी 10, 10 और 11, 11/2 और फीसद। जब हम फीसद को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, 2 और बटे में 100 लगना ही लगना है, जो ऑलरेडी हम लगा रहे हैं। ठीक है, वो 100 यहां पे लग जाएगा। 11/100 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो 200 बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कर लें कि 11 तकसीम 100, 11 तकसीम 200, तो ये आ जाएगा 0.055, 0.055। अब इसमें हमारी शर्त पूरी हो गई है कि जवाब 3 दर्जा तक दुरुस्त हो, तो हमारे दर्जे 3 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कर लिया। समझे कि हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगर आपको 3 जुज समझ आ जाते हैं तो समझ लो पूरे सवाल ही समझ आ गया। सारे जुज आप करें, सारी आपको आ जाएंगे। सिर्फ आपने मेथड समझना है, सवाल को रट्टा नहीं लगाना कि रट्टा लगा के खुलासे से कर लिया। समझे मेथड को, समझे करना क्या है। मैंने शॉर्टली बता दिया है, फीसद की इलामत को जब भी आपने खत्म करना है तो बटे में आपने 100 लगाना है और बस हल कर देना, उसको जवाब आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, दर्ज झैल अशारिया को फीसद में तब्दील करें। अब ये क्या है, अशारिया लगा नहीं, फीसद लगा नहीं हुआ, आपने लगाना है। मतलब वो कह रहा है कि दर्ज झैल अशारिया को फीसद में तब्दील करें। अशारिया लगा नहीं, फीसद लगा नहीं हुआ, हमने इसको लेके आना है। तो कैसे लेके आना है, आपको पता है कि जब हमने फीसद को लेके आना होता है तो हम ज़रब 100 करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला है 0.5। ठीक है, 0.5 को जब आप लेके आओगे फीसद तो आप ये करोगे कि 0.5 ज़रब 100 और ये साथ फीसद की लामत लग गई, क्योंकि 100 लगाएंगे तो फीसद की लामत लगाएंगे तो वो फीसद में हो जाएगा। अशारिया को फीसद में तब्दील करें। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ये करना है, इसका जुज ये करना है कि इसका अशारिया खत्म करना है, 5/10। अब अशारिया खत्म करने का भी रूल देख ले। अशारिये के नीचे हम 1 लगाते हैं, आगे जितने भी अदद होते हैं उतनी 0 हम लगाते हैं। तो अशारिये के नीचे 1 और आगे अदद सिर्फ 1 ही है तो 1 0 हमने लगा दी। ज़रब 100%, ये हमारा लगना ही लगना है। और अब क्या आपने करनी, 0 के साथ 0 खत्म कर दिया, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 5 50। लो जी, ये आपका जवाब आ गया। दर्ज झैल अशारिया को फीसद में तब्दील करें, तो हमने फीसद में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से हमारा 8वां जुज है 3.41, बिल्कुल सेम करेंगे। पहले आप अशारिया खत्म कर लें, फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लो जी, आपने पहले अशारिया खत्म कर लिया, लेकिन बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, अशारिया भी लगा देते हैं, बटे में 100 भी लगा देते हैं, तो वो सवाल गलत हो जाता है। क्योंकि हमने 100 तो लगाया ही अशारिया को खत्म करके, लेकिन अगर अशारिया भी आपने साथ लगा दिया तो वो तो गलत हो गया। 100 फिर कहाँ से आया। लो जी, 341/100, 100 कहाँ से आया, दोबारा बता दूं, अशारिये की जगह पे 1, आगे 2 अदद है, 1 2, तो 2 की जगह पे 2 0 लग गया। अब हमने फीसद लेके आना है तो 100 ज़रब कर दिया, फीसद की लामत लगा दी। ठीक है, 2 0 के साथ 2 0 खत्म, 100 तो पूरा ही खत्म हो गया, तो सिर्फ 341 के साथ फीसद की अलामत लग जाएगी। अब एक जुज मैंने और भी लिख लिया, क्योंकि ये सारे जुज ही सेम थे, कहीं पे कंपोजिट फॉर्म नहीं थी सही वाली, तो ये मैंने सवाल लिख लिया 0.065, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। 65 बटा इशारिया खत्म करो, तो इशारिया खत्म करके 1 2 3 0 आपने लगा ली, तो 65/1000 हो गया। अब 65/1000 ज़रब 100%। देखें हर जगह पे 100%, 100%, 100%, मतलब 100 और साथ आपने फीसद की लामत लगानी है, हल हो जाना है। अब 2 0 के साथ तो 2 0 खत्म हो गई। ठीक है, अब बटे में 10 बच गया, तो अगर आप 5 पे कट करें तो 13 5 65 और 5 दूनी 10, 13/2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको 13 तकसीम 2 कर दें तो आपका जवाब 6.5 आ जाएगा। नहीं तो आप करके देख लें कि 13 तकसीम 2 6.5 आ गया, 6.5
फीसद। तो ये आपका आंसर आ गया। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहले 4 क्वेश्चन में जो आपने समझा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो टेबल आपको नजर आ रहा होगा वो बिल्कुल 4 क्वेश्चन की बेस पे टेबल बनाया है, तो वो ज़बानी है, वो आपने खुद करना है। जस्ट ये है कि अगर आपको 4 सवालों की समझ आ गई है तो वो आपने फिर खुद करना है। अगर 4 क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई तो वो टेबल आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो इसलिए वो ज़बानी है, वो पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन वो हल आपने करना है, अपनी बुक पे सॉल्व आपने करना है कि फीसद किस तरह लेके आना है, फीसद को किस तरह खत्म करना है, शारिया किस तरह लेके आना है, शारिया को किस तरह खत्म करना है। तो ये थी आपकी 1.1 एक्सरसाइज जो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 1.2 एक्सरसाइज होगी और ये पहला चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक आप इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।